नमस्कार एंड वेलकम टू जी के रिपोर्टर। तो दोस्तों, आज लद्दाख से एक बहुत ही दुखद न्यूज सामने आई है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि इंडियन आर्मी के 5 जवान यहां पर शहीद हो गए पूर्वी लद्दाख में। यहां पर हुआ ये कि इंडियन आर्मी का एक T-72 टैंक एक नदी को पार करते समय फंस गया। उसके बाद नदी में अचानक से फ्लैश फ्लड आ गया कहीं से, और पानी का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारे ये जवान वीर गति को प्राप्त हो गए, जिनमें एक जेसीओ भी शामिल थे। ये घटना न्योमा चुशुल इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास 28 जून की रात करीब 1 बजे की है, जिसकी जानकारी आज सामने आई है। सेना के जवान मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद देर रात T-72 टैंक से लौट रहे थे। टैंक ईस्टर्न लद्दाख के सासेर ब्रांगसा में शोक नदी पार कर रहा था, तभी पानी का लेवल अचानक बढ़ गया और जवान टैंक सहित नदी में डूब गए। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि शोक नदी के ऊपरी इलाके में भारी बारिश के चलते अचानक पानी बढ़ गया। रात होने के चलते जवानों को इसका पता नहीं चल सका। आमतौर पर T-72 टैंक पर एक कमांडर, एक गनर और एक ड्राइवर होता है, लेकिन हादसे के वक्त टैंक पर 5 जवान सवार थे। दोस्तों, वैसे तो T-72 टैंक 5 मीटर यानी कि लगभग 16.4 फीट गहरी नदियों को पार करने की क्षमता रखता है। यह एक छोटे डायमीटर वाले स्नोरकल की मदद से नदी पार करता है। पानी के अंदर टैंक का इंजन बंद होने पर इसे 6 सेकंड के भीतर चालू करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं करने पर कम दबाव के कारण इंजन में पानी भर जाता है। वैसे इमरजेंसी के लिए इस पर सवार क्रू के सभी सदस्यों को रीब्रीदर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी काम नहीं आया और जवानों को बचाया नहीं जा सका। वैसे ये जो T-72 टैंक है, ये 1980 की दशक में भारतीय सेना में शामिल किए गए थे और काफी लंबे समय से भारतीय सेना इनको इस्तेमाल कर रही है। अब सवाल ये आता है कि क्या T-72 टैंक लद्दाख के टेरेन को सूट करता है? पहले आप अपनी स्क्रीन पर वो जगह देखिए जहाँ पर ये हादसा हुआ है। आप देख पाओगे कि चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं और पहाड़ों के बीच से ये नदी निकल रही है, जिसे ये टैंक पार कर रहा था। T-72 एक भारी भरकम टैंक है जिसका वजन 40 से 50 टन है और ये टैंक काफी पुराना हो चुका है, और 2 साल से चल रहे रूस और यूक्रेन युद्ध में इस टैंक की वजह से रूसी सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और इस टैंक की बहुत सारी खामियां इस युद्ध में निकलकर सामने आई है। इस टैंक की सबसे बड़ी खामी इसका वजन है, जिसकी वजह से ये टैंक अगर कहीं कीचड़ में धंस गया तो निकल नहीं पाता, और इसका वजन इतना है कि इसे हिलाना तक मुश्किल है। और कुछ रूसी T-70 टैंक तो रास्ते में ही बंद पड़ गए, क्योंकि ये इतने पुराने हो चुके हैं कि अब इनका इंजन भी सही से काम नहीं कर पाता। जबकि दूसरी तरफ चीन की सेना ने जो टैंक LAC पर तैनात किए हैं, उनका वजन 30 टन के आसपास है, जो काफी लाइट है भारतीय टैंक के मुकाबले। तो भारत को भी लाइट वेट टैंक्स को डिप्लॉय करने की जरूरत है, और भारतीय सेना वैसे लंबे समय से लाइट टैंक और आर्म्ड व्हीकल की डिमांड कर रही है, जो कि अब तक भी खरीदे नहीं जा सके हैं भारतीय सेना के लिए। और भारत अभी भी इन टैंक्स को 2030 तक रिटायर करने की योजना बना रहा है, जो कि काफी लंबा समय है। मेरे हिसाब से भारत को USS स्ट्राइकर जैसे आर्म्ड व्हीकल को फास्ट ट्रैक डील करके इन लद्दाख जैसे एरिया में जल्दी से डिप्लॉय करना चाहिए, ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।